अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। ऑन 1 अप्रैल 2020 प्लांट एंड मशीनरी वॉज परचेज्ड फॉर 1,20,000। तो यहाँ पर मैं पूरा इसका मैप बना रहा हूँ क्वेश्चन का कि किस तरह से आपने परचेज किया, कब परचेज किया। तो सबसे पहले इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी को 1 अप्रैल 2020 में परचेज किया। तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2020 में इन्होंने परचेज किया 1,20,000 का प्लांट। ठीक है, 1,20,000 का इनका हो गया फर्स्ट प्लांट एंड मशीनरी। फिर न्यू मशीनरी वॉज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2020 फॉर 50,000। फिर थोड़े से हम आगे बढ़े तो इन्होंने न्यू मशीन परचेज कर ली 1 अक्टूबर 2020 को 50,000 रुपीज़ में। चलिए, ये इनका मशीन दूसरी हो गई, मशीन नंबर 2। फिर इसके बाद फिर आगे बोल रहे हैं एंड ऑन 1 जुलाई 2021 को फॉर 25,000 एक और इन्होंने बाय कर ली। ये है 1 जुलाई 2021, 1 जुलाई 2021 को, और ये है 25,000 की। तो टोटल 3 मशीनें हो गई। फिर इसके बाद 1 जनवरी 2022 को आ मशीन ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू 20,000 विच वॉज इंक्लूडेड इन द मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2020। यानी कि ये वाली मशीन 1 अप्रैल 2020 वाली मशीन में से इन्होंने 20,000 की मशीन सेल कर दी। यानी कि ये जो 120 की मशीन है इसमें से 20,000 का एक हिस्सा इन्होंने सेल कर दिया। तो वही करेंगे हम जैसा हर बार करते हैं। जिस मशीन में से जितना हिस्सा सेल हो जाए उसको तो मान लेते हैं M1 और बाकी को मान लेते हैं M2। तो 120 में से आगे जाके 20,000 का हिस्सा सेल हो जाएगा। तो 120 में 20 की मशीन अलग कर लो और 1 लाख की मशीन अलग कर लीजिए। इस तरीके से आप 2 मशीनें बना लो 120 की, क्योंकि आगे जाके ये जो 20,000 वाली मशीन है ये आगे जाके सेल हो जाएगी। कब सेल हो जाएगी? 1 जनवरी 2023 को। 1 जनवरी 2023 को ये सेल हो जाएगी। कितने में? 6,000 रुपीज़ में ये हो गई सोल्ड। तो ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन है। फिर समझ लीजिए क्वेश्चन। डेप्रीशिएशन 3 इयर्स का बनेगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो 3 इयर्स का प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। 10% का डेप्रीशिएशन है। अकाउंट क्लोज होते हैं 31 मार्च को। तो वही SLM मेथड है, 10% लगेगा और मार्च में 31 तारीख को अकाउंट क्लोज होते हैं और अकाउंट बनेंगे 3 इयर्स के। तो फिर समझ लीजिए क्वेश्चन को। 1 अप्रैल 2020 को परचेज की हमने मशीन 120 की। तो 120 की मशीन में से 20 की मशीन आगे जाके सेल हो जाएगी। तो 20 की हम अलग मशीन ले लेंगे, यानी कि इसको M1 मान लेंगे और बाकी जो 1 लाख बचे उसको M2। तो आगे जो 1 अक्टूबर को हमने परचेज की है इसको M3 मानेंगे और जो 1 जुलाई को परचेज की है इसको M4 मानेंगे। तो टोटल हमारे पास 4 मशीनें हो गई और आगे जाके जो फर्स्ट मशीन है उसको सोल्ड कर दिया जाएगा। 10% का डेप्रीशिएशन है। अकाउंट क्लोज होंगे 31 मार्च को और 3 साल का अकाउंट बनाना है। तो बस इतना बोला है इस क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीन अकाउंट हम बनाएंगे। तो वही मशीन का क्या नेचर है, अगर इंक्रीज़ होगी तो डेबिट साइड और डिक्रीज़ होती है तो क्रेडिट साइड। तो चलिए, सबसे पहले इन्होंने परचेज किया 1 अप्रैल 2020 को। तो हम यहाँ लिखेंगे 2020। मैंने बताया था ना इस तरह से होता है 2020, तो ऐसे लिख लिया करो 2021। इधर भी लिख लो 2021। अब सबसे पहले आपने परचेज की तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अब 2 मशीनें हमने इसकी बना ली थी तो यहाँ पर भी कर लो M1 और M2। 20,000 की अलग लेकर चलेंगे और 1 लाख की मशीन को अलग लेकर चलेंगे, क्योंकि आगे जाके ये 20,000 वाली को हम सेल कर देंगे। तो टोटल हो गई 1,20,000 की। फिर इसी ईयर में अक्टूबर में जाके हमने एक और परचेज कर ली
तो इसको बोलेंगे M3 टू बैंक अकाउंट। ये हो गई M3 50,000 रुपीज़ की। अब हमारे पास टोटल 3 मशीनें हो गई। अब ये टोटल 3 मशीन हो गई, तो इन तीनों पर हम क्या लगा देंगे यहाँ के डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन है 10%, तो लगा दीजिए डेप्रीशिएशन M1 पर, M2 पर और M3 पर। तो M1 की वैल्यू थी 20,000। जब भी डेप लगाएंगे तो ये चेक कर लेना अप्रैल से मार्च पूरा 1 साल हो गया या नहीं हो गया, क्योंकि अप्रैल 1 में हमने बाय की थी ये। तो 20 का 10% होता है 2,000। यहाँ पर भी 1 लाख का 10% होता है 10,000। 10% में एक जीरो कम हो जाएगा। फिर तीसरी मशीन हमने बाय की है 50,000 की, लेकिन ये बाय की है अक्टूबर में। तो अक्टूबर से लेके मार्च इस पर 6 मंथ का डेप लगेगा। तो 50,000 का 10% होता है 5,000 और 6 मंथ का हो जाएगा 2,500। समझ में आ गया? नहीं आया हो तो देखो मैं इधर कैलकुलेट करके बताता हूँ कैसे किया ये 50,000 है, तो 50,000 का 10% 6 मंथ का 2,5 जा, तो ये हो गया 2,500। तो 2,500 का ये डेप्रीशिएशन लग गया। तो ये टोटल डेप हो गया 14,500। अब इसकी CD बचाएंगे। बाई बैलेंस CD भी वही मार्च में बचेगी। M1 का अलग, M2 अलग और M3 अलग, तीनों पे अलग अलग बचाएंगे। तो 120 की ये 50 की हमने ये बाय की, टोटल हो गए 170। अब 170 में से 14,500 का डेप माइनस कर दो, तो ये बचेगा 155,500। अब तीनों का बैलेंस बचा दो। M1 थी 20 की, 20 में से 2 का डेप माइनस करो, 18 बचेगा। M2 थी 1 लाख की, 1 लाख में से 10 माइनस करो, 90,000 बचेगा। और M3 थी 50 की, 50 में से 2,500 माइनस करो, तो ये बचेगा 47,500। जब आप इन तीनों का टोटल करेंगे तो इसके ही बराबर आएगा जितना यहाँ पे CD है। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। सेकंड ईयर इसके नीचे आ नहीं पाएगा, इसलिए मैं इसको इधर बनाता हूँ आगे का सेकंड ईयर। तो ध्यान से देखेंगे। JF का कॉलम चाहें तो बना सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। हाँ जी, अब इस CD को, अब यहाँ पे हमने क्या लिखा 20-21, तो यहाँ लिखेंगे 21-22, 21-22। CD को इधर ला के आप बना दीजिए पहले BD 155,500। अब तीनों का बैलेंस लिख लीजिए, M1, M2 और M3। 18,000, 90,000 और 47,500, और तीनों का टोटल हमने ये लिख ही दिया। अब ये आ गई हमारी 21-22। तो 21-22 में जाके क्या हुआ ज़रा फिर से देख लीजिए। तो यहाँ पे 21 में हमने 25,000 की एक और मशीन बाय कर ली जुलाई में। तो यहाँ लिख लीजिए जुलाई 1 में हमने एक और मशीन बाय कर ली, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और उसको नाम दे देंगे M4 25,000 की। अब हमारे पास हो गई टोटल 4 मशीनें, तो 4 और चारों पर मार्च में जाके लगा देंगे डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन कितना परसेंट है? 10% लगा दीजिए। M1, M2, M3, M4 चारों पर डेप लग जाएगा। तो चलिए डेप्रीशिएशन का मेथड कौन सा है? ओरिजिनल मेथड है। तो M1 की वैल्यू यहाँ देखो कितनी थी 20,000, तो 20 का 10% 2,000। M2 की वैल्यू थी 1 लाख, 1 लाख का 10% 10,000। M3 की वैल्यू थी 50,000, 50,000 का 10% 5,000। अब ये M4 जो है वो हमने जुलाई में बाय की है,
तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस पर 9 मंथ्स का डेप लगेगा। ये हमने जुलाई में बाई की है, तो जुलाई से मार्च 9 मंथ्स बैठ रहे हैं, तो 25,000 का 10% 9 मंथ्स का लगा दीजिए, 9/12। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1875। बस अब चारों का टोटल लिख दीजिए। तो 10, 15, 17, 18, तो ये हो जाएगा 18875। ये आ गया टोटल। अब इसके जस्ट नीचे बचा देंगे इनका बैलेंस, बाई बैलेंस CD, M1, M2, M3, M4। तो 155,500 और 25,000 टोटल हो गया 180,500। 180,500। अब 180,500 में से 18,875 को माइनस कर दो, तो 161,625 बच जाएगा। 161,625। अब बैलेंस भी चारों के अलग अलग बचाओ। M1 कितने का था? 18 का। 18 में 2 का डेप माइनस करो, 16,000। M2 90 का था, 90 में से 10 माइनस करो, 80,000। M3 47,500 में से 5 माइनस करो, तो 42,500। और लास्ट है 25,000 में से 1875 माइनस करो, तो 23,125। अब लास्ट ईयर का रह गया है, वो ज़रा ध्यान से समझें। अब 21-22 हो गया। अब यहाँ आप लिखोगे 22 और 23। तो सबसे पहले अप्रैल में आके जो CD है उसको हम बना देंगे टू बैलेंस BD 161,625, और चारों मशीनों का बैलेंस लिख लेंगे, M1, M2, M3 और M4। 16,000, 80,000, 42,500 और 23,125। अब क्या हुआ आगे चल के? तो जनवरी में जाके 6,000 में M1 को सेल कर दिया, मतलब 20,000 वाली मशीन को 6 में सोल्ड आउट कर दिया। तो सबसे पहले तो हम यहाँ डेप्रीशिएशन लगाएंगे, तो 2022, 23 लिख दो यहाँ। और जनवरी में जाके इन्होंने सोल्ड कर दिया, तो सोल्ड जब करते हैं तो उस डेट तक का पहले डेप लगाते हैं। तो पहले हम डेप लगाएंगे M1 पे, तो M1 था 20 का और जनवरी में सोल्ड की, यानी कि 9 मंथ्स का लग जाएगा। तो 20,000 का 10% हुआ 2,000 और 9 मंथ्स का 1,500, तो 1,500 रुपये डेप आ गया। अब डेप आने के बाद फिर इसी डेट पे हम सेल कर देते हैं, तो सेल हुआ है 6,000 में, तो बाई बैंक सेल हो गया 6,000। अब देखेंगे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो उसके लिए नीचे कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं? पहले कॉस्ट देखते हैं। कॉस्ट कितनी थी M1 की? 16,000। ये रहा 16 में से 1,500 का लग गया डेप, $14,500 बचे, और 14,500 की मशीन को 6 में बेच दिया, तो 8,500 का लॉस हो गया। तो 8,500 यहाँ लिख दीजिए लॉस बाई P&L ब्रैकेट में लॉस। अब इसके बाद M1 सेल हो गई। अब आप M2, M3 और M4 पर क्या लगा दीजिए? डेप। तो बाई डेप M2, M3 और M4। तो M2 कितने की थी? 1 लाख का 10% 10,000, और M3 है 50 का 10% 5,000, और M4 है 25,000 की, तो उसका है 2,500 रुपये। तो 10 और 5 15 और 2 17,500 रुपये डेप हो गया ये। अब डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर दीजिए, बैलेंस बच जाएगा, तो वही हमारा आंसर होगा। तो उसको बोलते हैं बाई
बैलेंस कैरिड डाउन। तो डेबिट का टोटल है 161,625। अब डेबिट में से ये सारी चीज़ें माइनस कर दो तो आ जाएगा आंसर 128,125। तो ये हमारा बैलेंस बच गया बची हुई तीनों मशीनों का। तो इसी को हम बोलेंगे बाई बैलेंस CD।